हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष, देश के आम आदमी की आवाज़ श्री पवन खेरा जी हम सबके बीच में आए हैं। आप सबको संबोधित करेंगे। काफ़ी लंबे समय से आप तक इंतजार कर रहे थे। मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय पवन खेरा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के संयोजक आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारी इस चुनाव के लिए माननीय पवन खेरा जी ने जिनको प्रभारी बनाया है, आदरणीय राधिका खेरा जी, आदरणीय पूजा त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रवक्ता साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय पवन खेरा जी से अनुरोध करूँगा कि आपको सीधे संबोधित करें। नमस्कार साथियों, विलंब के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। कोई भी चुनाव हो, अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपके माध्यम से वोटर के सामने अपना बही खाता खोलकर सामने दिखाएं कि साहब ये हमारा बही खाता आपके सामने। मुझे लगता है ये परंपरा आवश्यक है और इस परंपरा की शुरुआत का आरंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, पिछले 5 साल इस पूरे विश्व के, हमारे देश के, हमारे इस प्यारे से प्रदेश के कैसे गुजरे वो आपके सामने हैं। उसमें 2.5 साल बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहे कोविड की महामारी से। उसके बावजूद अगर बही खाता खोल के देखें तो मैनिफेस्टो का आपने कितना कुछ हासिल करके दिखाया, इसको देखकर पूरा विश्व अचंभित है। यहाँ से दिखता है कि नीयत हमारी बघेल सरकार की, यहाँ कांग्रेस सरकार की कैसी नीयत थी, कितनी अच्छी नीयत थी। ना केवल किसान, ना केवल नौजवान, ना केवल मजदूर, ना गृहिणियाँ, ना आदिवासी, सब कोई ऐसा वर्ग हो जो जिसको छुआ नहीं हो हमारी यहाँ की योजनाओं ने, ऐसा आपको कोई वर्ग नहीं दिखेगा। इसलिए बड़े गर्व के साथ अब छत्तीसगढ़ आने के लिए तो प्रतियोगिता है हमारे यहाँ आपस में। हम लोग जितने राष्ट्रीय नेता हैं छत्तीसगढ़ जरूर आना चाहते हैं प्रचार में, क्योंकि यहाँ बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ करके दिखाया। मैं आपको ये कहानी बड़ी प्रिय कहानी है और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। राहुल जी और हमारे कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही दिन में तीनों मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवाने आए। सबसे पहले राजस्थान सुबह आए, फिर मध्य प्रदेश पहुंचे और फिर छत्तीसगढ़। जब वो वापस दिल्ली शाम को राहुल गांधी पहुंचे और उनको खबर आई कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला। आदिवासियों को धान खरीदी में, किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर लेते हैं। उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले
तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहाँ प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है। आपके पास है तो एक एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगेगा। पहले ये रिलीज करते हैं। अब ये देखिए, ये है रेवड़ी। देखिए एक एक सब उठा के। छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नियत आपके सामने दिखा दिया। बैठ जाएं तो फिर आगे बात ये उनकी तरह नहीं है कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे ताकि समाज में इस तरह से अव्यवस्था भी ना हो जाए। अचानक आके कुछ बंद कर देना, अचानक आके कुछ शुरू कर देना। ऐसा आप 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, बताइए। तो हमसे बोलते हैं 75 साल में क्या किया। सुनिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्ष्य ना केवल हासिल किया जा सके, उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो। वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगेगा। और बड़ी ईमानदारी से मैं आपको छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपके पोस्टर में पॉइंट ये भी धान खरीदी बंद हो जाएगी या राजीव गांधी न्याय योजना बंद हो जाएगी, ऐसा क्यों? भाई जो आदमी की नीयत सामने है ना, जब रेवड़ी है ये, तो जब वो रेवड़ी मान के चलते हैं तो आपको क्या लगता है वो करेंगे? उनकी नीयत आपके सामने मैंने रख दी। उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये फोटो जो है ये है। जब आदमी की प्राथमिकता अडानी हो तो वो धान खरीद और ये सब छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत छोटी बात है। बीजेपी का यहाँ सबसे ज्यादा फोकस धान को लेकर के ही है। तो ये हर एक सभा में जाकर के कहते हैं कि हम धान का, किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी उनका पूरा कैंपेन उसी पे फोकस होकर चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? अगर धान खरीदी पे उनका इतना ही ध्यान था तो हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की किसान का धान से उनको क्या नफरत थी? क्यों नहीं ले रहे थे उस वक्त? क्यों हमें चावल, माफ करना मैं थोड़ा देहात का आदमी नहीं हूँ ना, मैं शहर का आदमी हूँ। तो जब आपके पास समय था, 5 साल आपने आपकी नीयत बता दी। अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बात हम क्यों मानें? सर एक सवाल मेरा है। एक सेकंड, महिला पहला एक सवाल पूछ रही है जी।
आपने सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ लिया। मोदी जी से बोल दीजिए, अनुमति दे दीजिए, तुरंत हम कर देंगे। एक सवाल है, 2018 में भी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी, 18 दिनों के बाद उन्होंने ये देखा छत्तीसगढ़ में सरकार जीती और आने वाले चुनाव में भी होने के काम में अगर सरकार सीटें कम हो जाती है, उसका किस तरह से मैनेज करेंगे? क्यों कम हो जाती है, पहले तो मुझे ये बताओ। हम तो बढ़ाने आए हैं, आप कह रहे हो कम हो जाएगी। अब मैं मानूंगा ही नहीं, क्यों बोले कम होगा। मेरा एक सवाल है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। अब की बार 75 पार। अब बताओ ऐसी स्थिति क्यों आएगी? सत्य नहीं आपने वही खाता रखा सरकार का, विनिंग फैक्टर किसे मानेंगे? विनिंग फैक्टर किसे मानेंगे? विनिंग फैक्टर, ये बड़ा कठिन सवाल है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूँ कि इस काम की वजह से जीतेंगे? तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए, किस प्रश्न के कितने नंबर दिए, जवाब के कितने नंबर दिए, टीचर का मूड अच्छा था, मुझे नहीं मालूम। 10 में से 10 मिल गया, अब मैं क्या करूं? इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करना। जुल्फिकार अली जी, मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी कांग्रेस की, जनगणना कराएगी, अभी कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है, तो क्या उसने ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा? अरे आप लिस्ट आने से पहले ही सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है? कितने मुख्यमंत्री है कांग्रेस के? नाम कुछ और था, हिंदू महासभा नाम था, तब से कर रहे हैं। जब हमारे और आपके पूर्वज देश को आज़ाद कराने की बात करते थे, तब भी ये हिंदू मुसलमान करते थे। फिर बने ये जनसंघ, फिर भी यही काम करते रहे, राग इनका नहीं बदला, यही राग चलता रहा। फिर बने ये जनता पार्टी 77 में, फिर भी यही राग। फिर बने ये भारतीय जनता पार्टी, फिर भी यही राग। तो हम इनसे निपटना जानते हैं और ये देश भी इनसे निपटना जानता है। इसकी कोई तोड़ की ज़रूरत नहीं होती। ये धर्म का जो कार्ड लाते हैं, ये आपको और हमारे को कैसे तोड़ेंगे ये छाप। इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है और इस देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ये बाहर की विचारधारा है जो लाते हैं, ये नहीं चल सकती ज़्यादा दिन तक। जहाँ संवाद से काम चलता हो वहाँ ये विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद वाले लंबा नहीं चलते, संवाद वाले ही लंबा चलते हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय सिविलाइजेशन हमारी, जो ये संवाद की सिविलाइजेशन, इसलिए इतना लंबा चल गई। विवाद की सिविलाइजेशन की हालत देख रहे हो आप बाहर। एक एक करके मैं आपसे भी सुन लूँगा। देखिए, गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन है। मैं समझ गया आपका सवाल। आपने जब 2 शब्द बोले, मेरे को आखिरी शब्द भी समझ में आ गया। ये विधानसभा का चुनाव है, सब अपना भाग आजमा के देख लें। मैं क्यों रोकूं उनको, हम क्यों रोकें उनको? भाई सबका हक है ना, लड़ने का भी हक है, हारने का भी हक है। लेकिन इंडिया अलायंस 2024 के लिए एक अलायंस है, बड़ी मुझे लगता है सब साफ नियत के साथ हम लोग सब एक कमरे में बैठते हैं और 2024 में इस देश को एक नई, एक अच्छी सरकार देने का हम लोग एक संकल्प बना चुके हैं। ये आपने जो किया है इसमें लिखा है कि कमल दबाएंगे तो हटाने निकले और पंजा दबाएंगे तो क्या निकलेगा? पंजा दबाएंगे तो राहत निकलेगी, हर वर्ग के लिए राहत निकलेगी। पूरे देश में
पंजा दबाने का तो आपको मालूम है, पिछले 5 साल में इतना काम हुआ, तो अब भी बताना पड़ेगा तो बढ़िया। तो क्या आपत्ति है, जरा हम उनसे जानना चाहते हैं, जाति जनगणना से उनको आपत्ति क्या है पहले। अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि कौन से वर्ग के कितने लोग हैं तो नीति निर्धारण कैसे होगा। कोई ऐसा डॉक्टर मिला आपको जो कहेगा साहब नहीं मेरे को एक्सरे से आपत्ति है, क्यों है साहब? आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि प्लास्टर कहाँ बांधना है, राहत क्या देनी है, दवाई कौन सी देनी है, इलाज क्या होना है? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो ये बात हमें नहीं समझ में आती कि जाति जनगणना से इतना घबराए हुए क्यों हैं। जिस दिन अप्रैल में कोलार में कर्नाटक में राहुल जी ने सबसे पहले जाति जनगणना की बात की, तब से प्रधानमंत्री को सुना 18 की जगह 20-20 घंटे जागने लगते हैं। आवाज नहीं आ रही, सब बोल रहे हैं। का नाम लिया रोजगार तो हमारे यहाँ सर्वाधिक है। आप तुलना करिए, देश की बेरोजगारी के आंकड़े सामने रखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के आंकड़े सामने रखिए। 0.5% अगर बेरोजगारी है तब भी बेरोजगारी भत्ता देने की नीयत देखिए आप। यहाँ से दर्शाता है कि आप जब तक रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तब तक आपको हम भत्ता दें। फर्स्ट एड होता है, इसका मतलब नहीं है पूरा इलाज है, पूरा इलाज करने की भी हमारी मंशा है। और हाँ समझन जी, आखिरी सवाल है समझन जी, आवाज प्लीज समझन जी बताइए। वो जो डेटा था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो नीति निर्धारण करने वालों के लिए था। अब नीतियां उसके आधार से बन गई, विधेयक पास होकर राजनिवास में अटका हुआ पड़ा हुआ है आरक्षण का। हाँ, आरक्षण। वो नीति पर जवाब सवाल पूछ रहे हैं, वो आंकड़ा मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई जाति जनगणना आप करा दीजिए ना, 2021 की क्यों नहीं करवा रहे? हमें कहने साहब आप आंकड़ा दो। अरे हमने जो नीति बना दी, आप उस पर क्यों बैठे हुए हैं? आप उस फाइल को क्यों नहीं क्लियर कर रहे? पब्लिक के सामने आना चाहिए। पब्लिक तो नहीं मांग रही, मोदी जी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आ गया ना बिहार में आंकड़ा सामने आया ना, क्यों परेशान है तब से? कमाल के लोग हैं सब। हम करेंगे नहीं, आप करोगे तो पूछेंगे साहब क्यों किया, फिर भी आप करोगे तो कहेंगे अच्छा दिखाओ, अच्छा दिखाएंगे तो कहेंगे पब्लिक को दिखाओ। तो ये बहानेबाजी कब बंद करोगे साहब? आप क्यों नहीं करवा रहे जाति जनगणना? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।